कमी रह गई, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे जो है वो उठाए गए थे। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो भी कांग्रेस पार्टी ये मानकर बैठी थी कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम कहा जाए कि जो मुद्दे हैं उनको उठाया गया, लेकिन रिजल्ट जो है वो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। सचिन जी, कहना चाहता हूं कि पिछले 6 महीनों में राजस्थान में श्री अशोक गहलोत जी ने महंगाई को कम करने के लिए जो गैस सिलेंडर के दाम है वो 500 रुपए करने का काम किया। आपकी तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। आपने चुनाव के ठीक बाद 21 रुपए फिर बढ़ा दिए, आज सिलेंडर फिर 1000 के आसपास पहुंच गया। तो मैं कह सकता हूं कि महंगाई पर तो भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः घिरी हुई है। बेरोजगारी का आलम तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, जो 69,000। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं सचिन जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि महंगाई है, जनता भी परेशान है, रिजल्ट में क्यों तब्दील नहीं हो पा रहा है। वापस आएंगे सचिन जी आपके पास, लेकिन देखिए मध्य प्रदेश में 71 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बड़ी अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई 156 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। और देखिए लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ से 42 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है, तो कांग्रेस आगे चल रही है, जहां छत्तीसगढ़ से 47 सीटों पर भाजपा आगे है। तो राजस्थान में 110 सीटों पर भाजपा आगे है और 68 सीटों पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। तो ये रुझान देखिए सामने आ रहे हैं। तेलंगाना में 67 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। बीआरएस को शिकस्त देती हुई यहां पर साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है तेलंगाना की अगर बात की जाए तो। और 4 में से 3 राज्यों में कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है इन रुझानों में, लेकिन अंतिम परिणाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। सचिन जी वापस आपके पास लौटते हैं। इन तमाम बेरोजगारी है, महंगाई है, जनता परेशान है, उसके बावजूद भी क्या कमी रह जाती है कि रिजल्ट जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, जनता कन्विंस नहीं हो पाती है कहीं ना कांग्रेस पार्टी से। नहीं, रिजल्ट तो परिवर्तित हो रहा है और आने वाले समय में होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव धर्म के एजेंडे पे ध्रुवीकरण की सियासत को लेकर के आती है, क्योंकि इनको मालूम होता है कि इन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया है और लगातार झूठ बोलने का काम जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता करते हैं। आपको पता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का जो हाल है वो बेरोजगारी के मामले में सबसे ज्यादा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा 45 साल में बेरोजगारी की दर स्पष्ट हुई है। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए एकत्रित होती है और लोगों को डिवाइड एंड रूल के जरिए उसको कन्वर्ट करती है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं अभी परिणाम आने में समय है और निश्चित तौर पे हम लोग मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और राजस्थान में हम लोग सरकार बनाएंगे। निश्चित तौर पे तेलंगाना में हम लोग सरकार बना रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी सरकार बना रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ही आने वाले समय में लीड करेगी और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखरता पूर्वक लड़ाई लड़ रही है, ये स्पष्ट तौर पे पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी जो मैं आता हूं सर आपके पास। जी सचिन जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जो समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा तो कहीं ना कहीं